जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UGC नेट जून 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। कंपैरिजन होगा दिसंबर 23 और जून 24 के कट ऑफ के बारे में। क्या कट ऑफ दिसंबर 23 से कम रहने वाला है या ज़्यादा जाने वाला है? डिफ़िकल्टी लेवल क्या था इन कंपैरिजन टू दिसंबर 23 पैटर्न। सो ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ दिसंबर 23 वर्सेस जून 24। इकोनॉमिक्स की यदि बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, यहाँ पे 154 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 180 फॉर JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ। बट जून 24 से इसमें एक कैटेगरी को और ऐड कर दिया गया है। वो कैटेगरी है ओनली क्वालिफाइड फॉर PhD एडमिशन। ठीक है, उसकी कट ऑफ बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF दोनों से कम जाने वाली है। मींस सबसे कम कट ऑफ जाएगी ओनली क्वालिफाइड फॉर PhD एडमिशन, उससे हायर जाएगी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड जो सबसे हाई जो कट ऑफ रहती है वो JRF मींस क्वालिफाइड फॉर ऑल थ्रीज PhD एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF। ठीक, सो अभी डिफिकल्टी लेवल की यदि बात करें दिसंबर के कंपैरिजन में जून 24 बेसिकली ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो सेम था। ठीक है, बट कुछ एग्जाम्स की कुछ सब्जेक्ट्स की आप बात कर सकते हैं जो अभी जो आंसर किया है उसमें काफ़ी डिफॉल्ट देखने को मिला है। कई सब्जेक्ट्स की जो आंसर की है उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग आंसर उसमें आंसर की में दिए गए हैं, प्रोविजनल आंसर की के अंदर। ठीक, सो अब बात कर लेते हैं अब कट ऑफ क्या रहने वाली है। यहाँ पे एक मैं बात और बता देना चाहता हूँ आपको, जो दिसंबर 23 की जो कट ऑफ थी बेसिकली लास्ट 3-4 ईयर्स की कट ऑफ को देखें तो उनके कंपैरिजन में जो दिसंबर की कट ऑफ थी वो काफ़ी कम थी सभी सब्जेक्टों की, नॉट ओनली फॉर ए सिंगल सब्जेक्ट। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स की जो कट ऑफ थी दिसंबर 23 की वो डिक्रीज हुई थी 3 to 4% मिनिमम। ठीक, किसी सब्जेक्ट की 5 to 6% भी डिक्रीज हुई थी। ठीक है, जैसे नॉर्मली बात करें कॉमर्स की में 180 स्कोर और 178 के बीच में जो है वो नॉर्मल असिस्टेंट प्रोफेसर का जो क्वालिफाई होता था। बट यहाँ पे अभी कॉमर्स का जो कट ऑफ था अनरिजर्व्ड का ओनली 160 था, 160 था इन कंपैरिजन टू 180 और 178। नॉर्मली जो 178 या तो 180 असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ रहता था, बट ये 160 मींस 80 क्वेश्चंस में दिसंबर में नेट क्वालिफाई हुआ था जनरल कैटेगरी का फॉर कॉमर्स, और JRF 184 में जो 190 प्लस में रहता था बेसिकली डिक्रीज हुआ था। ऐसे ही इस पैटर्न में भी आपको यही देखने को मिलेगा, 1 और 2% का आप वेरिएशन देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसके इर्द गिर्द होगा, मींस डिक्रीज होने के चांस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंक्रीज। यहाँ पे कॉमर्स की यदि बात करें 156 से लेके 162 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी का। बाकी इसके अकॉर्डिंग 1 और 2% प्लस माइनस आप कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे इकोनॉमिक्स की बात करें 154 है, यहाँ पे आपको 152 से 158 के बीच में आपको आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। 152 से 158 में इकोनॉमिक्स का फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक, JRF की बात करें
178 टू 182 के बीच में आपको डेफिनेटली जेआरएफ देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 और 2% का वेरिएशन यहाँ पे हो सकता है। बाकी कैटेगरी भी अपने आप को इसमें रख सकते हैं 1 या 2% को कम ज़्यादा करके। पॉलिटिकली पोल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की बात करें 190 है। अब की बार आपका जो कट ऑफ है आपको कम मिलेगा इन कंपैरिजन टू 190। 186 से मैक्सिमम 192 के बीच में आपको आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे फिलोसफी की बात करें 196 भी अदर अटेम्प्ट्स की बात करें उसके कंपैरिजन में कम था, और अब की बार आपको 190 टू 196 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1-2% का ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद सोशियोलॉजी भी सेम 180 टू 186, 180 टू 186, क्योंकि यहाँ पे बात आती है अभी डिफिकल्टी लेवल की। डिफिकल्टी लेवल इस बार इन कंपैरिजन टू दिसंबर अटेम्प्ट ज्यादा था, मीन आप बोल सकते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक, हिस्ट्री सेम 182 है। यहाँ पे आपको 176 से लेके और 184 तक आपको अपना कट ऑफ डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। और जेआरएफ की बात करें 200 से 204 के बीच में आपका कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। और कॉमर्स की जैसे मैंने बता दिया 156 से लेकर के 162 तक आपको अपना कट ऑफ देखने को मिल सकता है। बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन की 168 पे कट ऑफ थी, अब की बार भी चांस है 168 और 172 के बीच में रहने के। ठीक है, लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट यहाँ पे देखने को मिला था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें 190, ये आपको कम होता नजर आ रहा, 186 से लेके 190 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है आपका अनरिजर्व कैटेगरी का। बाकी भी आप 1 और 2% आपका जो स्कोर है 174 है, तो 170 और 176 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मींस जो आपका लेटेस्ट जो अटेम्प्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपका कट ऑफ रहता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। आप पिछले 4-5 ईयर के देखेंगे तो कंटिन्यू 4-5 ईयर्स में जो वेरिएशन था वो हार्डली 1 और 2% का था। अब दिसंबर अटेम्प्ट में आपको अचानक से काफी डिक्रीज देखने को मिला था, काफी वेरिएशन देखने को मिला था। अभी कंटिन्यू 3-4 अटेम्प्ट्स यही लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, बात कर लेते हैं मैनेजमेंट 170 है, आपका हो सकता है 170 और 174 के बीच में आपका कट ऑफ जाए, थोड़ा सा हाई रह सकता है। जेआरएफ आपका 194 और 196 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी की कट ऑफ इससे ज़्यादा चांस नहीं है जाने की। हिंदी की कट ऑफ के चांस है 156 से लेके और 160 मैक्स तक। ठीक, आपकी जेआरएफ की बात करें 180 से लेके और 186 के बीच में आपका जेआरएफ आपको देखने को मिल सकता है। संस्कृत की बात करें 174 मैक्स है, इससे कम ही आपको आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। इंग्लिश अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 182 जो था ये आपको डिक्रीज होता है यहाँ पे नजर आएगा। 176 से लेके और मैक्स 182 के बीच में आपका कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, और ओनली फॉर पीएचडी वो आपको कट ऑफ जो है आपका 160 के अराउंड आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन अनरिजर्व 158, यही सेम आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, 1 और 2% का वेरिएशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक, लॉ सेम, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, डिफिकल्टी लेवल जो था वो लास्ट अटेम्प्ट के इक्वली यहाँ पे था। ज्योग्राफी में अगेन आपका जो कट ऑफ है 160 से लेके और 170 के बीच में, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। मोस्ट चांसेस हैं आपके 160, क्योंकि जो डिफिकल्टी लेवल था लास्ट कंपैरिजन करें दिसंबर की तो उससे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई था। ठीक है, इसलिए आपका जो है चांसेस हैं डिक्रीज होने के। ठीक,
सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये प्रॉपर एनालिसिस के बाद, आपके डिफ़िकल्टी लेवल के एनालाइज करने के बाद, उसके बाद आपके जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो स्टूडेंट्स ने किए हैं उसके बेस पे जो एनालिसिस था ये आपको मैंने प्रोवाइड करवाया है। इसके अकॉर्डिंग यदि आप इस लैब में आते हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बट यदि आपका स्कोर इससे कम है तो आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए फॉर दिसंबर 24 अटैम्प्ट। और यदि आपका क्वालिफाई हो जाता है और आपकी प्रिपरेशन अभी कंटिन्यू है तो ये आपको बेनिफिट करेगा इन फर्दर प्रोसेस, लाइक इन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है उसमें भी सेम सिलेबस आजकल कर दिया गया है सभी स्टेट्स में, मैक्सिमम स्टेट्स में। लाइक HPSC ने अभी लेटेस्ट जो सिलेबस जो मॉडिफाइड किया है वो अकॉर्डिंग टू UGC नेट जो सिलेबस है 100% वही सेम सिलेबस दे दिया है। सो अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू बनाए रखें। और वीडियो यदि पसंद आया तो आप लाइक जरूर करें और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन मैं और आपको देना चाहूँगा इस चैनल पे, यहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, UGC नेट कॉमर्स, पेपर 1 UGC नेट और SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB इंटरव्यू फॉर NDA, CDS और FCAT या कोई भी एंट्री जो डिफेंस फोर्सेस में रिलेटेड टू ऑफिसर्स रहती है उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन में इसी चैनल के माध्यम से करवाता हूँ। मैंने प्लेलिस्ट भी डाली हुई है, UGC नेट कॉमर्स की सेपरेट, पेपर 1 की सेपरेट और स्पेशली SSB कंप्लीट प्रिपरेशन की अलग से मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है। 99% जो सिलेबस का कवरेज है मैंने यहाँ पे किया हुआ है फॉर SSB। ठीक है, अपना आप इसको, आपका कोई भी नियर एंड डियर रिलेटिव्स, बहन भाई या कोई भी आपका दोस्त यदि प्रिपरेशन कर रहा है फॉर डिफेंस फोर्सेस ऑफिसर्स SSB के इंटरव्यू की, वो यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को बेटर बना सकता है विदाउट पेइंग एनी सिंगल रुपीज़ ऑफ कॉस्ट। ठीक, सो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।